सो स्टार्ट एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इस चैप्टर के साथ शुरू करें। अभी तक हमने देखा ऑर्गेनिक में हेलोकेन, हेलोरिन्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। और एक पॉइंट में निकाला था 11th का केमिस्ट्री और 12th का केमिस्ट्री कि चैप्टर्स का जो ऑर्डर बना हुआ है बिल्कुल उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में कन्वर्जन चलता है। आपके पास अगर कोई अल्केन हो और उसका हेलोजिनेशन करा दो तो आपको मिल जाएगा हेलो अल्केन। हेलो अल्केन का हाइड्रोलाइसिस कर दें अल्कोहल तो मिल जाए अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दें एल्डिहाइड। अब अल्कोहल डिपेंड करता है कि अल्कोहल प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। प्राइमरी अल्कोहल हो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड ले जाएगा वाया एल्डिहाइड के थ्रू। ये सारी बातें हमने कन्वर्जन्स के जो बेसिक रूल्स हैं वो अल्कोहल फिनॉल में और हेलो अल्केन के साथ में देखी। जस्ट लाइक अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर एंड हेलो अल्केन हेलोरीन, similarly aldehyde and ketone, this chapter is divided in two parts: aliphatic aldehyde and ketone, aromatic aldehyde and ketone. कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा ही एक अलग चैप्टर है। बुक चैप्टर का नाम जो एनसीईआरटी में दिया है वो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बट शुरुआत उन्होंने की है एल्डिहाइड और कीटोन से। पहले पूरा एल्डिहाइड एंड कीटोन दिया है, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस, ये सब जब फिनिश हो गया तब कार्बोक्सिलिक एसिड न्यू चैप्टर स्टार्ट किया। सबसे बड़ा चैप्टर जिसमें सबसे ज्यादा रिएक्शंस, मैकेनिज्म्स, कॉम्बिनेशंस और कन्वर्जन के हिसाब से, यानी ऐसा चैप्टर जितना बड़ा ये चैप्टर है उतना ही बड़ा इसका वेटेज भी है, नॉट ओनली इन बोर्ड बट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम आल्सो। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा 30-35 साल के इतिहास में कि नीट और आईआईटी में एल्डिहाइड और कीटोन से भी क्वेश्चन नहीं आया। मतलब अगर इस चैप्टर को मैं हटा दूं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पूरा चैप्टर ही हटा दिए तो समझ लो कि ऑर्गेनिक में कुछ बचा ही नहीं। पूरा ऑर्गेनिक का मेन जहां सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है वो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। इसकी हर एक रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, उनमें इसका बोर्ड और कॉम्पिटिटिव से दोनों से बहुत ही अच्छा रिलेशन है उनमें रिएक्शंस में। लेकिन ये चैप्टर समझ में उसी को आएगा जिसने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और हेलोकेन, हेलोरीन बहुत अच्छे से पढ़ा, उसकी एक्सरसाइज लगाई हो और इसको पढ़ने से पहले उनका टेस्ट दे चुका हो। अगर टेस्ट नहीं दिया है आपने हेलोकेन, हेलोरीन का, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का, तो इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स आएंगे। Because we will use the concept of alcohol, phenol and ethers. We will use the concept of halocane and halorins. वहाँ रिवीजन जरूरी है। मैं ये पॉइंट यहाँ पर इसलिए फोर्स कर रहा हूँ कि आप इसको पूरा पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले ही आपका हर एक पोर्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हेलोकेन, हेलोरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, आपका आईयूपीएसी, ये सारा स्ट्रॉन्ग करके बैठेंगे तो यहाँ पढ़ने में मजा आएगा। रिएक्शंस बड़ी अच्छी अच्छी इसके अंदर आने वाली है। तो जैसे सारे चैप्टर से स्टार्ट किए, डायरेक्ट रिएक्शन पे आने से पहले हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसके नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, इनके कॉमन नेम्स, इनके क्लासिफिकेशन, इनके जनरल फॉर्मूले से। सो हेडिंग डालेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सो सबसे पहले क्या चल रहा है? एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिर ध्यान से समझ लेना, सुन लेना एक बार। एनसीईआरटी में बहुत सारी रेफरेंस बुक में एलिफेटिक और एरोमेटिक एक साथ चलाते हैं। एलिफेटिक की प्रिपरेशन के साथ में एरोमेटिक की प्रिपरेशन भी दी जाती है, हम ऐसा नहीं करें। हमारा पूरा एक चैप्टर एलिफेटिक का अलग और एरोमेटिक का अलग, और कार्बोक्सिलिक एसिड उस चैप्टर को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एलिफेटिक, एरोमेटिक, मतलब बेंजोइक एसिड की प्रिपरेशन ये पूरी है ना। सो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दे आर नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड, दे आर आल्सो नोन एज carbonyl compounds. Why they are called as carbonyl compounds? Because they contain carbonyl group C11. इसे कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। और इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में या तो R होना चाहिए या फिर H होना चाहिए, either a alkyl group or H, then it will act as a carbonyl group. तो ये कार्बोनिल कंपाउंड का हुआ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड्स, the functional group aldehyde is represented by RCHO. In terms of structural formula, RC=OH. Ketones, RCOR.
ओपन फॉर्म में लिखे तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का प्रीफिक्स नेम भी है और सफिक्स नेम। एल्डिहाइड का जो प्रीफिक्स नेम है वो है फॉर्माइल, बट कुछ पुरानी बुक्स में कई पुराने टीचर, अगर आप किसी पुराने दादा परदादाओं की टीचरों से पढ़ोगे तो वो आपको हो सकता है एल्डो पढ़ा है। क्या पढ़ा है? एल्डो। ये आईबीएससी के लेक्चर में पढ़ा चुका हूं कि अब एल्डो का इस्तेमाल नहीं, टोटली बंद हो गया। अब एल्डो पूरी तरह से बंद है। प्रीफिक्स में किसका यूज किया जाता है? फॉर्माइल, और इसका सफिक्स नाम है अल्काइल। सिमिलरली कीटोन का जो प्रीफिक्स नाम है वो है ऑक्सो, पुराना है कीटो। तो अब एल्डो का इस्तेमाल बंद हो गया, कीटो का इस्तेमाल बंद हो गया, और इसका सफिक्स नाम है ओन। सो ये सारी जानकारी आपके पास ऑलरेडी है। 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, एंड पढ़ रहे हो तो यहाँ पर ये, बट ये रिपीट अगेन वंस अगेन मुझ में नोमेनक्लेचर आपका स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो ऑर्गेनिक की एबीसीडी है। इसके अलावा हमने स्पेशल सफिक्स भी पढ़ा है। अब फॉर्माइल का यूज कैसे किया जाता है, स्पेशल सफिक्स का यूज कैसे है, और इनमें वेरियस नोमेनक्लेचर, इवन इनसे रिलेटेड कुछ कॉमन नेम्स। शुरुआत होती है इस बात से कि एल्डिहाइड और कीटोन का दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या है, और दोनों को एक साथ ही क्यों पढ़ा जा रहा है। दोनों फंक्शनल आइसोमर हैं। यस, एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। मतलब हम एल्डिहाइड को कीटोन में, कीटोन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दे हैव जनरल फार्मूला CnH2nO। इनका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2nO। तो देयर जनरल फार्मूला है CnH2। कीटोन दो टाइप के होते हैं, सिंपल और मिक्स। ठीक वैसे ही जैसे हमने ईथर में पढ़ा। तो जहां ईथर पढ़ा होगा तो ध्यान आएगा आपको, ईथर में देखा था R, दोनों R क्या होना चाहिए? सेम। वैसे ही अगर सिंपल है तो बोथ R शुड बी सेम, RCOR। लेकिन अगर मिक्स है तो RCOR। मतलब यहां पर दोनों R सेम है, यहां दोनों R अभी कुछ भी हो सकता है। क्या कीटोन में कभी भी RH हो सकता है? नो। अगर आपने कोई सा भी RH बना दिया तो फिर वो कीटोन नहीं बचेगा, वो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। आ रहा है? यस और नो। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो ध्यान से देखो। एल्डिहाइड को तो हमेशा नंबरिंग यहीं से शुरू होगी 1 से। व्हेन एल्डिहाइड एक्ट एज अ सफिक्स, व्हेन एल्डिहाइड एक्ट एज अ सफिक्स। लेकिन एक स्ट्रक्चर है मेरे पास, मान लो ये ले लिया मैंने। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बोला कि कभी भी RH नहीं हो सकता। जब दोनों तरफ R होंगे तो कीटोन, तो आईयूपीएसी नेम बनाते वक्त कीटोन की पोजीशन कभी भी 1 नहीं आ सकती। नंबर लिखना पड़ेगा सर, नंबर लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ नाम क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 पेंटेन 3 ऑन। क्या मैं पेंटेन 1 ऑन बना सकता हूँ? नो पॉसिबल। पेंटेनल। तो यही सवाल है, वो कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है जिनमें कीटोन फर्स्ट पोजीशन पे आता है? मीथेन फॉर्मलिटी में वो तो एल्डिहाइड हो गया ना, होना कीटोन ही चाहिए, पर उसका फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहिए। कौन सी स्ट्रक्चर्स में? साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओनली साइक्लिक स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है जिनमें कीटोन, मैं देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया और पूछा तो ऐसा लगा कि नोमेनक्लेचर में भी हम बोल सकते। अगर इसी को AR बना के पूछ ले, स्टेटमेंट बना के पूछ ले, तो एक झटके में आप ऐसा कह सकते नहीं, कीटोन कभी भी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं। अब इसको, मेरे इस स्टेटमेंट को कॉम्पिटिटिव का पेपर बनाने वाले बहुत अच्छे से घुमा कर और ग्रामेटिकल लैंग्वेज में सजाकर अलग अलग तरीके से पूछ सकते। जैसे द प्रायोरिटी, द फंक्शनल ग्रुप, द ओन, द वर्ड ओन कैन नेवर बी यूज्ड एट फर्स्ट पोजीशन।
कैन नेवर वर्ड गलत है। द वर्ड ऑन कैन नॉट बी यूज्ड एट फर्स्ट पोजीशन, तो कैन नॉट बी यूज ये सही है, कैन नॉट, लेकिन किसके लिए? एलिफेटिक के लिए। अगर लीनियर स्ट्रेट चेन है तो उसमें कभी भी कीटोन फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, लेकिन अगर साइक्लिक है तो तो आ सकता है। यस मान लो यहाँ सी लगा है, नहीं तो नंबर ही बनेगी 1 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन, अगर पूरा नाम बनाया जाए तो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन। बात आ रही समझ? तो ये कंफ्यूजन भी क्लियर होना चाहिए। इन ओनली इन केस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर द कीटोन गेट फर्स्ट पोजीशन, साइक्लिक पोजीशन में ही क्या करेगा, उसको फर्स्ट पोजीशन मिल सके। लेकिन इनके हमें वो बनाना है कॉमन नेम। तो सबसे पहले मैं एल्डिहाइड्स के कॉमन नेम एल्डिहाइड के ऊपर आ रहा हूँ, फिर कीटोन्स पर आएंगे। पहला एल्डिहाइड से हम शुरू करते हैं। यहाँ तक कार्बोनिल, कार्बोनिल के बाद ये सारे जो मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखे हैं, आप ये सब लिखना है फॉर्मूले और कीटोन के दो टाइप होंगे। नाउ पुट द हेडिंग नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम स्ट्रक्चर, दूसरा कॉलम कॉमन नेम और तीसरा कॉलम आईयूपीएसी। 3 कॉलम बनाना है। पहले ये पूरा लिखना है, उसके बाद ये कॉलम बनाना है, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स मैं स्ट्रक्चर्स बनाते जा रहा हूँ, उनमें आप लोग कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम बनाते जाएंगे। अगर आपको कॉमन नेम नहीं आता है तो ऐसा नहीं कि उस पे स्टॉप हो गए, अब आईयूपीएसी बनाते रहोगे। सेवन वाला स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा हूँ, 6 तक वहाँ पे टोटल 12 है।
कॉलम बनाना स्ट्रक्चर कॉमन नेम और आईपीसी नेम। सबके पास 3 मिनट का टाइम है, 3 मिनट्स के अंदर ये पूरा बनाकर देखना है। इन सब के कॉमन नेम और आईपीसी कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि भाई कुछ तो इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको एज इट इज याद रखना होंगे, और कुछ स्ट्रक्चर्स के कॉमन नेम्स को बनाने का मैं तरीका सिखाऊंगा तो आपको समझना है कैसे बनाया जाता है। ये जो एल्डिहाइड है इनका कॉमन नेम कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से ही बनाया जा सकता है। तो कुछ टीचर्स कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टैंडर्ड मानकर उसके रिप्लेसमेंट से इसको सिखाते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का टच ले रहा हूँ, मैं HCHO की जगह HCOOH भी लिख सकता हूँ, CH3CH CH3COOH, मतलब एक एक O इंसर्ट करना है तो वो क्या बन जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सम टाइम कुछ रेफरेंस बुक और कुछ टीचर्स ऐसा पढ़ाते हैं कि कॉमन नेम बनाते वक्त इक हटाओ और एल्डिहाइड लगाओ, ठीक है। मैं भी कई बार ऐसा यूज करता हूँ 11th वालों के, अगर 11th के स्टूडेंट्स हो तो वैसे चल जाता हूँ। बट यहाँ अगर आपको 12th क्लास में इतनी समझ आ जाती है कि यहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स के कॉमन नेम्स उनके सोर्स के बेस पे तो हमें वो याद रखना होगा। जैसे आपने एसिडिक एसिड याद रखा वैसे, तो HCHO एज अ कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड। तो 5 कार्बन तक ध्यान समझना, अभी आप अपना क्रॉस चेक करोगे 5 कार्बन तक कॉमन नेम्स आपको याद ही रखना है। फॉर्मेल्डिहाइड 2 कार्बन एसिड, 3 कार्बन प्रोपियोनेल्डिहाइड। वर्ड पे फोकस करो, आपने प्रोपेनल प्रोपियो PROPI प्रोपियोनेल्डिहाइड, मतलब प्रोपियो वर्ड पूरा चला प्रोपियोन, लेकिन पीछे वर्ड आ रहा है एल्डिहाइड। लिखो नहीं भाई, अभी सिर्फ सुनो, अभी लिखते हुए नहीं लिखना चाहिए, पहले आप फोकस करोगे तो समझ में आएगा। ब्यूटीरेल्डिहाइड BUTY ब्यूटीरल, पहले ब्यूटीर आ गया उसके पीछे एल्डिहाइड पूरा। ये जो 5 कार्बन का है इसका नाम 4 का आइसो 5वां है फिर बोला आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। या तो सेलेक्शन, अब इसको ऐसा नहीं बनाना था बेंगोली तो तुमने किया है कि आइसोप्रोपाइल और पीछे एल्डिहाइड लगा दिया, डिराइव नेम नहीं बन रहा है, याद रखना। दिस इज आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। क्या है ये आइसोब्यूटाइल। तो अब ये नाम बनाया जा सकता था क्योंकि आपको आइसो की कंडीशन पता है, एक टर्मिनल पे एक कार्बन से 2 मिथाइल जुड़े होने चाहिए, दूसरे टर्मिनल पे फंक्शनल ग्रुप है, मतलब ये आइसो की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। जब आइसो की कंडीशन फुलफिल होगी तो बन जाएगा आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड, ठीक है। ये वाला 5 कार्बन वेनल एल्डिहाइड VANERAL, ठीक है, वेनल एल्डिहाइड। सो यहां तक आपके कॉमन नेम्स आपको याद ही रखना है, किसके याद है कि जस्ट ओनली बाय प्रैक्टिस। इसलिए 11th में ही इसे पढ़ा दिया जाता है, वहीं पर आपको ये टेबल बना दी गई, वहां पे बना आईयूबीएससी नेम आप लोग अपने क्रॉस वेरीफाई करेंगे। रूल्स आप सबको पता है, मैं बोलते जाता हूं और में अपने पीछे करते चलेंगे। पहले वाले का आईयूबीएससी नेम है मिथेनल, मीथेन बनल मिथेनल। सेकंड का आईयूबीएससी नेम है इथेनल, जिनवनल, ठीक है। थर्ड प्रोपेनल, फोर्थ ब्यूटेनल। अब फिफ्थ पे आ जाइए, तो फिफ्थ वाले का कॉमन नेम 2 है। आईयूबीएससी तो हो गए, ठीक है, आईयूबीएससी हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनल। लेकिन फिफ्थ को समझिए, फिफ्थ 7 और 8 इनके आईयूबीएससी कॉमन नेम कैसे बनेंगे। आपने 7 और 8 का आईयूबीएससी बहुत इजीली बना लिया होगा, लेकिन जब इनका कॉमन नेम बनाते हैं तो हम अल्फा बीटा गामा डेल्टा इन पोजीशंस का इस्तेमाल करते हैं। अभी देखिए, ध्यान से देखो, 7 वाले को देखो, मैंने अगर Cl हटा दूं, OCH3 हटा दूं, तो ये आपको कैसा दिखाई देगा? लीनियर, तो वो हो जाएगा पेंटेन। एम देखो, एम एकदम से भागो नहीं,
मुझे बनाना है कॉमन नेम। Common क्या name. बनाना है? कॉमन नेम। इस स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी इजी है, तुम ऑप्शन बना दो। यस, मुझे बनाना है इसका कॉमन कॉमन नेम। नेम। अगर ये सब हटा दूं तो ये वैलोरेंडी हाइट हो गया। यस, ध्यान से देखा जाए तो वैलोरेंडी हाइट में से आपने एक हाइड्रोजन हटाया और उसी जगह क्लोरीन क्लोरीन लगा। यहाँ पर ये लगा। Yes. तो जो भी सब्स्टिट्यूशन हमने किया वो किसमें किया? मतलब पीछे सफिक्स क्या आएगा? वैलोरेंडी हाइट। और आगे पोजीशन को डिनोट करेंगे अल्फा बीटा क्लोरो अल्फा गामा, बीटा, गामा, डेल्टा। यस, ठीक है। बीटा क्लोरो, बीटा क्लोरो गामा मिथाइल। मिथाइल। सर कॉमन नेम नहीं है? मुझे कॉमन नेम तो बना रहा है। कॉमन नेम बता दो। हम सोचे पहले मैंने बोला ना एम क्या है हमारा? कॉमन नेम मिथॉक्सी सर, मिथाइल ईथर। कल सैटरडे नहीं था? मिथाइल ईथर। ईथर भाई यार एल्डिहाइड चल रहा है नाइट। प्रायोरिटी टेबल में एल्डिहाइड सबसे पहले आता है ऊपर आता और है। इथर तो बाद में आता है। उनमें तो ये सफिक्स का काम तो कभी कर ही नहीं सकता, ठीक है? तो ऐसा कोई और मूर्ख बैठा है? सब ब्रैकेट में है। ठीक है। फंक्शनल ध्यान समझो, फंक्शनल ग्रुप से पास वाला कार्बन अल्फा, अल्फा ये जानना है। बाद वाला बीटा देन गामा देन सिमिलरली ऐसे ही अल्फा बीटा और गामा। ये नाम अभी आप खुद ही बना लोगे, अपने माइंड में सोच के रखोगे। मैं इसका पूरा नाम बता रहा हूं, तब तक आप इसको सोच के रखोगे इसका कॉमन नेम क्या है। मैं 7 वाले का कॉमन नेम बता रहा हूं, बीटा क्लोरो गामा मिथॉक्सी वैलोरेंडीहाइड। दिस इज द कॉमन नेम ऑफ स्ट्रक्चर नंबर 7। अब तो स्ट्रक्चर नंबर 8 का कॉमन नेम अपने माइंड में सोचना है, वो समझ शुरू होता है और 30 सेकंड बाद खत्म हो जाएगा। एक हाथ खड़ा हो गया भाई, 2 3 लोगों के हैंड रेज है, 4 लोगों के हाथ खड़े हैं, 5। स्ट्रक्चर नंबर 8 का कॉमन नेम रेमन से शुरू कर दे। चलो रेमन, स्ट्रक्चर नंबर 8 का कॉमन नेम। बीटा डाइमिथाइल, बीटा 1,1 डाइमिथाइल सर सब वन बीटा डाइमिथाइल ब्यूटाइलडिहाइड। बीटा डाइमिथाइल ब्यूटाइलडिहाइड। बीटा मेरी दोनों मिथाइल है ना। मैंने क्या कहा था? कॉमन नेम ऐसे आपको कॉमन नेम कहां तक आ सकते हैं? सिर्फ वैलोरेंडीहाइड तक, इससे ज्यादा एग्जाम में 5 कार्बन लिख के जाएंगे। उसके अंदर फिर कुछ भी लगा हो तो आप सबको साइड में रख दो और पहले बेसिक स्ट्रक्चर देखो कि बेस क्या है। तो जो भी चेंज किया वो किसमें किया गया है? ब्यूटाइलडिहाइड में। तो ब्यूटाइलडिहाइड में 2 मिथाइल लगा दिए। कौन सी पोजीशन पे लगा दिए? बीटा। अब आ जाओ बैठो स्ट्रक्चर नंबर 5 पे। स्ट्रक्चर नंबर 5 का कॉमन नेम कौन बता सकता है? बहुत इजी, सबसे इजी सवाल पूछा है सर। सोचने के लिए 5 सेकंड 10 सेकंड काफी है। स्ट्रक्चर नंबर 5 का एक और कॉमन नेम। अब तो पूरी क्लास का हाथ खड़ा होना चाहिए भाई सर। इससे इजी सवाल नहीं हो सकता। फिर भी नकीब नहीं आ रहा है, जहानुद्दीन से नहीं बन रहा है, अशरफ मुझे मिल नकीब अगर अभी भी नहीं आ रहा है मतलब हम 12th क्लास के लायक नहीं हुए भी, दिक्कत है। बोलो चलो जहानुद्दीन बताओ। अल्फा मिथाइल ब्यूटाइलडिहाइड। ना सर इरफान अल्फा मिथाइल प्रोपेनॉल्डिहाइड। सर एक और प्रोनाउंसिएशन चलो बताओ। बीटा मिथाइल प्रोपियोनाइड। अल्फा यो सर वो बीच वाला आयोन ऐसा अलग प्रोपियोन। आगे प्रोपियोनाइड। सर अल्फा मिथाइल प्रोपियोनाइड। अल्फा मिथाइल प्रोपियोनाइड। प्रोपेनॉल्डिहाइड तो मतलब गलत हो गया। प्रोपियो मुझे में ये प्रोपियोनाइड लिखा है ना। यस, यहाँ मैंने प्रोपेनॉल्डिहाइड नहीं लिखा है। प्रोपेनॉल्डिहाइड लिखा तो आईयूपीएसी में चला गया, समझ रहे हो? तो इस नकीब नहीं बन रहा है, जहानुद्दीन गड़बड़ है। बेस स्ट्रक्चर नहीं देखी आपने। मैंने क्या कहा था कि आगे बाजू वाले जितने भी साइड में लगे सबको हटा दो और बेस स्ट्रक्चर देखो कि क्या है। तो स्ट्रक्चर नंबर 7 और 8 का कॉमन नेम हो गए आईयूपीएसी नेम। यहाँ पर जैसे मैंने इस पोजीशन को बोला है वही पोजीशन आ जाएगी 1 2 3 4 5 के सामने।
तो यहाँ पर लगा हुआ है थर्ड पोजीशन पे क्लोरो और फोर्थ पे मिथॉक्सी। तो 3 क्लोरो 4 मिथॉक्सी पेंटेन 1 अल, ये उसका आईपीसी होगा। यहाँ पर दिख रहा है, अभी देख रहा है भाई सलमान क्या मिस्टेक है, 1 2 3 4 सलमान ने ये इसे नहीं पीछे मैंने जब चेक किया ना 1 2 3 डाइमिथाइल, 3 डाइमिथाइल नहीं सराफर लिखा है ना, 3 डाइमिथाइल लिखा है, उसे 3 डाइमिथाइल लिखना है। ये सब 11th के पाप होंगे अगर यहाँ मिस्टेक हो रही है, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब डबल बॉन्ड के साथ में आ रहा है, तो यहाँ पर कॉमन नेम, ये स्पेसिफिक कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम आपको याद रखना है, दिस इज एक्रोलीन। क्या है ये? एक्रोलीन। क्या बोलेंगे इसे? याद रखना है, याद रखना एक्रोलीन। आईयूसीएन नेम 1 2 3 प्रोपटूइनल, तो देखो इसको ऐसा भी लिखा प्रोपटूइनल, ऐसा भी लिखा जा सकता है, और प्रोपटूइन 1 ठीक है। तो जब फंक्शन ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे होता है तो उसको मर्ज कर दो, तो इन के साथ दो इनल, उसमें से लिख देंगे प्रोपटूइनल। अगर ऐसा लिखा है तो भी गलत नहीं है, ये भी आईयूसीएन के अकॉर्डिंग ही है, समझिए। इसका क्रोटोनल्डिहाइड, क्या है ये? क्रोटोनल्डिहाइड। और मेरे पुराने लेक्चर देखोगे उसमें आपको नजर आएगा ये क्रोटोनल्डिहाइड, क्या है ये? क्रोटोनल्डिहाइड। आईयूसीएन नेम 1 2 3 4 ब्यूटूइनल, क्या हो जाएगा? ब्यूटूइनल। स्ट्रक्चर नंबर 11 बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, लेकिन बेंजल्डिहाइड पुराना है, अब इसे बेंजल्डिहाइड नहीं, तो ये रूल है, whenever carbon containing functional group directly attached to any cyclic ring, रूल सुनिए, then special suffix कार्बल्डिहाइड word is used, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। सो यहाँ लिख रहा हूँ मैं पूरा उसका नाम, कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड में हम प्रैक्टिस करेंगे अभी, ठीक है। ये कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। जब भी कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप यानी CHO, COOH, COOR, CN जब किसी साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली जुड़ते हैं तो वहां उनका स्पेशल सफिक्स यूज किया जाता है, ठीक है। पूरा नाम उनका तो कार्बन, दिस इज सिनेमल्डिहाइड, ये है सिनेमल्डिहाइड, CINNA, सिनेमल्डिहाइड। काम का है सिनेमल्डिहाइड, याद नहीं होगा तो कन्वर्जन में दिक्कत आएगी, क्योंकि सिनेमल्डिहाइड का कन्वर्जन, सिनेमल्डिहाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा जाए तो एक नॉर्मल स्कूल टीचर या बोर्ड टीचर बोलेगा कि सिनेमल्डिहाइड की प्रिपरेशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज से क्वेश्चन जब लगाओगे एनसीईआरटी में तो आपको सिनेमल्डिहाइड की प्रिपरेशन मिल जाएगी। तो सिनेमल्डिहाइड की प्रिपरेशन, क्रोटोनल्डिहाइड की प्रिपरेशन इनडायरेक्टली हमारे सिलेबस में है। आईयूसीएन नेम बनाना है तो 1 2 3 फिनाइल प्रोपटूइनल, क्या हो जाएगा? 3 फिनाइल, 3 पे फिनाइल वर्ड आएगा। तो स्ट्रक्चर नंबर 12 का आईयूसीएन नेम 3 फिनाइल प्रोपटूइनल, ठीक है। क्लियर है? ये थे एल्डिहाइड्स के नोमेनक्लेचर और एल्डिहाइड्स के 11 का बेंजल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, इसका बेंजीन कार्बल्डिहाइड आईयूसीएन कॉमन नेम भी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बेंजीन कार्बल्डिहाइड कॉमन नेम भी है और आईयूसीएन नेम भी है। हाँ, बहुत सारी बुक्स में, इवन आज भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में पैराग्राफ क्वेश्चन उसमें कि व्हेन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विद दिस, तो वो वर्ड बेंजल्डिहाइड ही यूज करते हैं, तो गलत नहीं है वहां पर, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन इनकरेक्ट। कॉमन पर्सनल में क्या आ गया, बोलचाल की भाषा में बेंजल्डिहाइड, लेकिन अब स्टैंडर्ड आईयूसीएन क्या हो गया उसका बेंजीन, लेकिन ये ध्यान रखना है। ऐसा ही मैं आपको बताऊंगा, फिर से पॉइंट आउट करा रहा हूं, जाकर पढ़िएगा, मुझे में टेक्स्ट बुक खोल के देखिए। एनिलीन, एनिलीन क्या होता है? NH2 बेंजीन NH2 बेंजीन, CCS5 यस। इस स्ट्रक्चर का वो आईयूसीएन नेम भी है और कॉमन नेम भी है, और ऐसा ही क्वेश्चन 4 साल पहले आया था नहीं कि एनिलीन क्या है, तो एनिलीन कॉमन नेम भी है और एनिलीन
आईयूपीएसी नेम भी है, दोनों में कंसीडर किया जाता है उसे, दोनों में। क्लियर है? यस उनमें आईयूपीएसी। सो दिस इज ऑल अबाउट द एल्डिहाइड्स। उनमें ये एल्डिहाइड्स है। अभी हम देखेंगे कीटोन्स, उनमें कीटोन के कुछ कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम पे वर्कआउट करेंगे। फिर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को मिक्स करके नोमेनक्लेचर के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, जरा सब प्रैक्टिस क्वेश्चन जो जरूरी है जिससे आपको बन जाए। तो जहां जहां आपकी मिस्टेक्स हुई हैं उनको आप करेक्ट करेंगे, अपनी कमजोरी को समझाएंगे। अगर नहीं आ रहा है आपसे, अभी भी मिस्टेक्स कर रहे हो आईयूपीएसी में बहुत ज्यादा, तो आईयूपीएसी पढ़िए, पहले रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? तो ये सब पूरा लिख लीजिए। So now come to the question practice, nomenclature question practice based on ketones। कीटोन के ऊपर अगेन तो हेडिंग डाल देंगे हम लोग nomenclatures of ketone, nomenclature of ketone, और सेम वही 3 कॉलम, स्ट्रक्चर, कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी। स्ट्रक्चर, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम। पहला स्ट्रक्चर शुरू करना है। फिफ्थ नंबर का स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा हूँ। तो ये 7 स्ट्रक्चर्स हैं। कॉमन नेम कुछ आईयूपीएसी नेम पे वर्क करेंगे, एलिफेटिक के साथ कुछ एरोमेटिक भी। पहले ये ट्राई करेंगे, चेक करो, क्रॉस चेक करके देखो कहाँ पर है। तो कीटोन्स हमने देखा कि देखो ये 2 टाइप के होते हैं, मैंने लिख लिया था, सिंपल और मिक्स। तो इनका कॉमन नेम बनाने का रूल क्या है? इधर भी आ रहे उधर भी आ रहे, ठीक वैसा ही जैसा ईथर का मैंने पढ़ाया था। कॉमन नेम का रूल यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अल्काइल कीटोन, दोनों अल्काइल सेम हो तो डाइवर्ट लगा देना। जैसे इसका कॉमन नेम बनेगा डाइमिथाइल कीटोन। लेकिन सोर्स के बेस पे, ऑन द सोर्स जहां से इसको सबसे पहली बार ऑब्टेन किया गया था, उसके बेस पे इसका नाम है एसीटोन, और यही सबसे ज्यादा यूज होता है डाइमिथाइल कीटोन, और साथ में इसे कहते हैं एसीटोन। तो मैं पढ़ाऊंगा जब सॉल्यूशन का आपका ट्रिक याद कराऊंगा, एक टन का एसी वहां काम आएगा ना आइडियल सॉल्यूशंस में। CH3 हो, अभी सिर्फ नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए एसीटोन। आईयूपीएसी नेम 1 2 3 प्रोपेन 2 वो लिखने रहा हूं मुझे, प्रोपेन 2 क्रॉस चेक कर सकते हैं। पहले एक बार सारे आईयूपीएसी बता रहा हूं। यहां पर आईयूपीएसी 1 2 3 4 ब्यूटेन 2, स्ट्रक्चर नंबर 2 ब्यूटेन 2 पेंटेन 3 स्ट्रक्चर नंबर 4 2 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल 1 2 3 4 5 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन 2 ये 4 द हो है पेंटेन 1 2 3 4 5 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 4 1।
अभी इनके कॉमन नेम, अब जैसे यहाँ पर क्या है, इधर मिथाइल है, मिथाइल, इधर इथाइल है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। इथाइल, मिथाइल, कीटोन, दैट्स इट। जैसा रूल लिखा है वैसा फॉलो करना है। अल्काइल, अल्काइल, कीटोन, तो इथाइल, मिथाइल, कीटोन। नो इधर अभी देखो कि इधर इथाइल है, इधर इथाइल है, डाइथाइल, कीटोन। फोर्थ वाले का डाई आइसोप्रोपाइल, एक नाम बन गया डाई आइसोप्रोपाइल, ठीक है। डाई से- डाई की बजाय उसके लिए यूज किया जाता है बिस। क्या वर्ड यूज किया जाएगा? बिस। ब्रैकेट में आइसोप्रोपाइल कीटोन। एक कॉमन नेम तो ये है। दूसरा कॉमन नेम अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके अंदर ये सब्स्टिट्यूशन है। यस यहाँ पर देखो अल्फा पे मिथाइल, बीटा बीटा डाई मिथाइल, ठीक है, अल्फा 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 डेश डाई मिथाइल इथाइल कीटोन, पूरा नाम क्या है समझ। अभी देखो अगर ये दोनों CH3 नहीं होते तो इसका कॉमन नेम होता है डाइथाइल कीटोन। डाइथाइल कीटोन, यस। बोर्ड पर फोकस करो, उन्हीं में इधर उधर मक्खियां खाने में ध्यान मत दो। ये CH3 को हटा दो, तो यहाँ इथाइल है, यहाँ इथाइल है, उस पे इस कीटोन में क्या होता है, ये जो पोजीशन होती है मतलब कीटोन में ध्यान रखना, कीटोन के केस में जहां फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसके पास वाले दोनों कार्बन अल्फा, एक अल्फा एक अल्फा डैश, यस। बीटा बीटा डैश, गामा गामा डैश, डेल्टा डेल्टा डैश। तो अल्फा पे मिथाइल और अल्फा डैश में मिथाइल, यस। मान लो ये अल्फा है तो ये अल्फा डैश। सो अल्फा अल्फा डैश डाई इथाइल कीटोन, कॉमन नेम समझना। एक है 20 आइसोप्रोपाइल कीटोन, दूसरा है अल्फा अल्फा डैश डाई इथाइल कीटोन। क्लियर है? यस। ये हो गए कॉमन नेम और IUPAC 4 स्ट्रक्चर। यहाँ से एरोमेटिक कहा जाता है। अगेन ये स्ट्रक्चर काम किए, इसको बाय सोर्स नेम आपको याद रखना है। यहाँ जो नाम बनेगा दैट इज एसिटोफिनोन। क्या है ये? एसिटोफिनोन। और अगर इसको भूल गए तो गड़बड़ है। इसे देखते ही इसकी प्रिपरेशन याद आ जाना चाहिए कि ये तो फिडल क्राफ्ट असाइलेशन है, बेंजीन का फिडल क्राफ्ट असाइलेशन, एसिटोफिनोन। ये इसका कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम भी है। इसे मिथाइल फिनाइल कीटोन भी कहते हैं। और करके लिख दो कॉमन नेम में मिथाइल फिनाइल कीटोन। क्या बोला जाएगा? मिथाइल फिनाइल कीटोन। जैसे इसका इथाइल फिनाइल कीटोन, लेकिन एक और नाम है इसका प्रोपियोफिनोन। क्या बोलते हैं इसे? प्रोपियोफिनोन। PROPIOPHENON, प्रोपियोफिनोन। बेंजोफिनोन, ये है बेंजोफिनोन या फिर डाइफिनाइल कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन। क्लियर? तो ये एसिटोफिनोन कॉमन नेम और IUPAC दोनों है। हाँ। ये नहीं, वो सिर्फ कॉमन। ठीक। प्रोपियोफिनोन कॉमन नेम IUPAC दोनों में कंसीडरेशन में है हमारे पास में। अब अगर आप प्रोपियोफिनोन को ध्यान से देखो, प्रोपियोफिनोन पे फोकस करो, यहाँ पर देखो भाई ना, पहले समझना। तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा, ऐसा नजर आ रहा है। यस। अब कुछ बनेगा। यस। वन फिनाइल वन फिनाइल प्रोपेन वन और वन पर चैप्टर की शुरुआत में एक लाइन कही थी, वन कीटोन मार्शल टाइम साइक्लिक साथ में है ना? यस। साइक्लिक साथ में है नहीं? यस। तो है 1 2 3, क्या नाम बना? वन फिनाइल प्रोपेन वन और, ठीक है। कुछ ऐसे इसके साथ भी हो सकता है। यस। वन फिनाइल हो जाएगा। यस। तो इन दोनों के अगर और एग्जैक्ट IUPAC पूछे तो ये बनेगा हमसे। एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम भी है, बट इसको वन फिनाइल की टर्म में भी यूज किया जाता है। इसे इसका IUPAC तो यही है, ये इसका क्या है?
कॉमन नेम और इसका आईपीसी नेम 1 प्रोपेन 1 ठीक है। और बेंजोफिनोल ये खुद ही अपने आप में आईपीसी नेम भी है और कॉमन नेम भी है। क्लियर है सबको? तो दिस इज अबाउट कीटोन। ये कीटोन की क्या होता है नोमेनक्लेचर। अब मैं आप लोगों को कराऊंगा एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ स्ट्रक्चर्स पे नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस, जिनका कॉमन नेम नहीं है बट उनके आईपीएस कुछ अच्छे लेवल के आईपीएस में बनते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी हैं थोड़ा सा। हालांकि ये पूरा आज का लेक्चर सिर्फ बोर्ड लेवल के नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस पे ओरिएंटेड है। आपको नोमेनक्लेचर जानना तो कुछ अच्छे क्वेश्चन जो अभी तक कॉम्पिटिटिव में भी आ गए वो भी यहाँ पर मैं इंक्लूड कर लूंगा, वो यहाँ पर पूरी टेबल की प्रैक्टिस करना है, अच्छा मिलता है। और ये सारा होने के बाद में मैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। नोमेनक्लेचर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। So what about heading? Practice questions on nomenclature of aldehyde and ketone. Practice question. मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, तो आपको इनकी सिर्फ आईयूपीएसी बनाना है। यानी आप हेडिंग डाल लीजिए, राइट डाउन दी आईयूपीएसी नेम्स ऑफ फॉलोइंग। राइट डाउन दी आईयूपीएसी नेम्स ऑफ फॉलोइंग। आपको इन सब के आईयूपीएसी नेम बनाना है। स्ट्रक्चर नंबर 1, पहला नंबर स्ट्रक्चर देना। ये स्ट्रक्चर नंबर 4, स्ट्रक्चर नंबर 5।
स्ट्रक्चर नंबर 1 और 2 बना लें। यस सर। आप इसको कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। लाइन वाइज एक तरफ सारी स्ट्रक्चर और सामने आईबीसी नहीं, तो ऐसा 2 ही कॉलम बनाना है आपको। स्ट्रक्चर आईबीसी नहीं, कॉमन ने बोला कॉलम है ही नहीं इसमें। चलिए टोटल ये 11 स्ट्रक्चर्स दिए, इन सभी के आपको आईबीसी नेम बनाना है। इतने ये क्वेश्चन अच्छे लेवल पे है, इनमें कई अच्छे कॉन्सेप्ट्स नॉमेनक्लेचर के प्रैक्टिस हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। हालांकि ये सभी की सभी आप लोग 11th में आईबीसी पढ़ने के दौरान पढ़ चुके होते हैं, जो सब ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि पुराने नोट्स खोलकर वहां से आंसर लेके ऐसा घर पे नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है।